हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग यूनिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3, अब हम लोग आज देखेंगे सेट 4 को। जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अच्छे से आप लोग उसे देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेट 4 को। पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक विद्रोह किए थे 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर नंगी हड़ताल की थी? तो ये हो जाएगा आपका सारण, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये क्या नाम था? बिहार बंधु इसका नाम था, ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये आपके थे विलियम टेलर। ये कौन था? ये विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये कौन सा जगह था? ये चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये था इंद्रधुम्न पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो ये हो जाएगा हिशामुद्दीन एवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा दाऊद खां, ऑप्शन नंबर सी। आईना ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? तो ये हो जाएगा 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 फरवरी 1921 ईस्वी। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? तो ये 3 महाजनपद कौन कौन थे? अंग थे, मगध और वज्जी। ये 3 जो थे ये बिहार में स्थित हैं महाजनपद। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो हुआ था आपका बिंबिसार के टाइम में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पौन नाम से जाना जाता था, पन। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र या यवन के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने बनवाया था? तो ये धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1100
98 ईस्वी में हुआ था। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थापित कर दी थी? तो ये थे शेर शाह सूरी। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ये है चावल, गेहूं और मक्का। घोंघा झील बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका कटिहार जिले में है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र नदी या अशुभ माना जाता है? तो ये कर्मनाशा को माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्याचल चट्टानें पाई जाती है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल की चट्टानें पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट, बिहार में लौटते मानसून प्रारंभ होते हैं। ये अक्टूबर के मध्य से शुरू होते हैं लौटते मानसून। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो ये हो जाएगा बिहार के चावल। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1991 ईस्वी। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अररिया में भी, किशनगंज और सुपौल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों जिलों में पाए जाते हैं दलदली मिट्टी। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रोहतास जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु की कितनी थी? तो ये थी 935, 1000 पे 935। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? तो वास्तविक शक्ति कौन होते हैं? ये मुख्यमंत्री होते हैं। जहानाबाद से अलग करके 38वां जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो ये आपका 2001 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये है 243I। किस राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद कानू नगो, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
करने का अधिकार क्या क्या है, तो वो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।